हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज द मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। रिसेंटली जो कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे हम कोलकाता के रेप केस की कहानी की बात कर ले तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही हैं और इसी पे रिसेंटली जो मेंटल कंडीशन है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स का, उस पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था जिसे मैं लेके आया हूँ। इसे आज हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। सो द मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। सो मेंटल हेल्थ हैज़ नो लॉन्ग बीन अ नेग्लेक्टेड इशू in India despite alarming statistics and growing evidences of its profound impact on the population। कि बेसिकली अगर ध्यान देखा जाए कुछ रिसेंट पास्ट का डाटा को एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हालांकि इसमें सभी लोग इंक्लूडेड, लेकिन स्पेशली यह जो स्टडी किया गया वो मेडिकल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है कि जो मेंटल हेल्थ है वह एक नेग्लेक्टेड इशू रहा है स्पेशली इन मेडिकल सेक्टर। और चूंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे देखा जा रहा है, स्टिल इसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। द रिसेंट फॉर्मेशन ऑफ अ टास्क फोर्स बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अप्रोच टू मेंटल हेल्थ इन द कंट्री। और रिसेंटली ये जो टास्क फोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया है उसने ये कहा है कि अभी बहुत ही अर्जेंट नीड है कि एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाने के लिए, ताकि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको ध्यान में रख के एक ऐसा पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे उसे डील किया जा सके। द सिचुएशन इज डायर एंड द डिमांड इमीडिएट अटेंशन एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन असेसमेंट ऑफ द करेंट सिचुएशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया एंड द वे अहेड टू एड्रेस द गैप्स इन द पॉलिसी। और ये समय है, ये डिमांड है अब समय का कि जो गैप्स है, पॉलिसी गैप्स है, उसे फुलफिल किया जाए। जो अभी जो कह सकते हैं जो सिचुएशन है वो इमीडिएट डिमांड कर रहा है कि एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो इस कंसर्न को दूर कर सके, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो लगातार घटते जा रही है ऐसी घटनाएं। करंट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया। सो बेसिकली नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 प्रोवाइड ए स्टार्क पिक्चर ऑफ द मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। जो बेसिकली ये रिपोर्ट 2015-16 में आया था, उस रिपोर्ट के अगर डाटाज की हम बात करें तो जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस में रहा है। फॉर एग्जांपल, इट रिवील दैट 10.6% ऑफ पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 18 सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स with 16% those affected being in the productive age group of 30 to 49 years of age group. Survey also highlighted a lifetime morbidity affecting 150 million people with 1% reporting a higher suicidal risk। कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट की अगर बात की जा रही है तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग, जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट है जिनमें सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते जाते हैं इस एज ग्रुप में आने के बाद। Despite this, the human resource and treatment facilities required to address this condition are grossly inadequate, resulting in a treatment gap of 80%। अब चूंकि ट्रीटमेंट गैप के कारण जितना इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको गैप को, जो कितने इल ट्रीटेड हैं उस गैप की हम बात करते हैं तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा। एंड दिस गैप अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल नीड फॉर इंक्रीज्ड पॉलिसी अटेंशन एंड रिसोर्स एलोकेशन टू मेंटल हेल्थ। और कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये यह बताता है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उस पर कितना कम ध्यान दिया जा रहा है, या उसके लिए कितने पॉलिसी कम लाए जा रहे हैं, या वो जो गैप है वो क्यों नहीं फुलफिल हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी गैप्स, चैलेंजेज एंड रिसोर्स एलोकेशन इन मेंटल हेल्थ। ओवरव्यू अगर हम लेते हैं एक पॉलिसी गैप्स इन मेंटल हेल्थ का, सो इंडियाज अप्रोच टू मेंटल हेल्थ हैज बीन हिस्टोरिकली इनएडिक्वेट, मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी गैप एंड इनसफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। और ये ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल का ये सिचुएशन है, ये बहुत लंबे समय से इंडिया का हिस्ट्री रहा है कि जो मेंटल हेल्थ का जब बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी गैप रहा है और हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट कह सकते हैं रिसोर्स फी फंडिंग रहा है। डिस्पाइट द रिकग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ एज ए क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू, इट हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्शन और फंडिंग। हालांकि जो मेंटल हेल्थ है उसे क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू के तहत रखा गया है,
तो बाकी जो भी चीज़ें हैं क्रिटिकल हेल्थ के तहत रखे गए हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ को स्टिल इग्नोर किया जाता है। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ग्रोइंग नीड ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस एंड द रिसोर्स एलोकेटेड टू एड्रेस दिस नीड इज ग्लेयरिंग एंड दैट हैज परसिस्टेड ओवर द टाइम। और ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि कितना मेंटल हेल्थ से लोग इल हो रहे हैं और जो रिसोर्स एलोकेशन है उसके बीच में जो ये ह्यूज गैप है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इस पर ध्यान देने की इमीडिएट ज़रूरत है। Insufficient funding and budget allocation. In 2019, Union government allocated a merely 600 crore to mental health, a fraction of the estimated 93,000 crore to required to adequately address the mental health crisis. कि 2019 के बाद जो बजट है उसमें जो मेंटल हेल्थ पे खर्च या बजट जो एलोकेट किया गया वो सिर्फ 600 करोड़ था। डिस्पाइट दैट आप देख सकते हैं कि 93,000 करोड़ जो है वो रिक्वायर्ड था टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ। वो कितना बड़ा पॉलिसी गैप और कितना बड़ा फंडिंग गैप है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इवन विथ अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ 1000 करोड़ इन द लेटेस्ट बजट, मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग रिमेन्स लेस देन 1% ऑफ ओवरऑल हेल्थ बजट एंड इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट गिवन द स्केल ऑफ प्रॉब्लम। कि अभी इस बार का जो बजट है उसमें 1000 करोड़ बढ़ाया गया है, लेकिन स्टिल यह जो परसेंटेज, अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें कि जो हेल्थ पूरे हेल्थ के लिए जो एलोकेट किया गया है और उसमें मेंटल हेल्थ की बात करें तो अभी भी वह 1% से भी लेस है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से डील किया जा रहा होगा इस चीज से। एंड द अंडर फंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इज फर्दर हाईलाइटेड बाय द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द एलोकेटेड फंड्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस सच एज निम्हांस एंड साइकेट्री डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल कॉलेजेस। और जो भी फंडिंग किया जा रहा है उसमें अगर हम हाईलाइट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द फंड इस ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जाते हैं, निम्हांस को जाते हैं, या साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट को जाते हैं। अदर जो मेडिकल कह सकते हैं कॉलेजेस है वो स्टिल यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं। तो एक प्रॉपर पॉलिसी अप्रोच जरूरी है, इंक्लूसिव अप्रोच जरूरी है, देन ओनली जाके इन चीज़ों से डील किया जा सकता है। प्रॉपर फंडिंग होना जरूरी है और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी जरूरी है। चैलेंजेज इन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। अब कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव में क्या मेजर चैलेंज है? सो एलोकेशन ऑफ 40 करोड़ फॉर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड अदर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग एंड द DMHP is crucial as it is designed to extend mental health services to grassroots level, particularly in rural and underserved area where access to mental health care is limited. कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे भी अगर डील करना है और जिससे यह बड़ी डील करता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उनके पास फंडिंग की कमी आ रही है, उनके पास स्किल्ड स्टाफ्स की कमी आ रही है। तो ग्राउंड लेवल पे भी अगर वैसे एरियाज जो रूरल एरियाज है या हिंटरलैंड जोन में या अंडर सर्व एरियाज है वहाँ पे अप्रोच जरूरी है मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए। हाउएवर द मिनिमल फंडिंग इट रिसीव्स सीवरली रिस्ट्रिक्ट द कैपेसिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली, लिविंग लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू नेसेसरी मेंटल हेल्थ सर्विस। और चूंकि इसका जो फंडिंग है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, सो बहुत सारे जो ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन है उनका तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड फंड्स। एक तो फंड की कमी है और जो फंड मिल रहा है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। Moreover, the actual expenditure of allocated fund is another area of concern. Of 40 crore allocated community-based initiative, only 2.9 crore were reportedly spent. अब ये बात आती है कि फंड का आखिर क्यों नहीं यूटिलाइज हो पा रहा। This underutilization of fund reflect not only a lack of prioritization but also possible inefficiency in the system such as bureaucratic delay, lack of trained personnel and inadequate infrastructure. कि ये जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। एक तो फंड कम दिया जा रहा है, ऊपर से भी अंडर यूटिलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है इसमें कमी दिखाई जा रही है, जो ट्रेंड पर्सोनेल है उनकी कमी दिखाई जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी दिख रही है इसमें। सिस्टमेटिक इशू एंड नॉलेज गैप भी है काफ़ी ज़्यादा। दिस गैप in knowledge refers to challenge of policy makers face in understanding how effectively intervene in mental health issue when such intervention should occur. Unlike other health issue, mental health require a nuanced approach that consider the socio-economic, cultural and psychological factors that contribute to mental health disorders, and the lack of comprehensive data, limited research and insufficient training of healthcare professionals further exacerbate the problem, making difficult for policy makers to design and implement effective mental health strategy. So basically जो सिस्टमेटिक इशू है, चाहे वो हेल्थ पर्सोनेल्स का हो, फंडिंग्स का हो, पॉलिसी मेकर्स का हो, और जो नॉलेज गैप है, ये बहुत बड़ा अगेन चैलेंज है इस सेक्टर को डील करने में, मेंटल हेल्थ इशू को डील करने में। अब हम बात करते हैं क्या है, क्या अप्रोच किया जा सकते हैं, वे एड क्या है।
सो नीड फॉर होलिस्टिक अप्रोच टू मेंटल हेल्थ, कि एक होलिस्टिक इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए। अदरवाइज जो ये घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन पॉपुलेशन पे। A similar approach on the line of India's response to HIV/AIDS is urgently needed to develop an implementable strategy for mental health patient। कि जिस तरीके से इंडिया ने HIV/AIDS के इशू को हैंडल किया था, सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसी मेंटल हेल्थ के लिए भी चाहिए। Like HIV/AIDS patient, individual with mental health condition require empathy from society and commitment from various government sectors। Mental health issues are often exacerbated by societal pressure and stressors such as poverty, growing inequality of opportunity and discriminatory environment based on caste, gender and religion। कि जिस तरीके से HIV/AIDS के जो इंडिविजुअल्स थे, जिन तरीके से उन्हें डील किया गया था, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ को भी जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं उन्हें सोसाइटी से इम्पैथी चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, ना कि उनको इस बेसिस पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। एंड दीज ट्रिगर्स इफ लेफ्ट अंडर एड्रेस कैन कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम to recur despite medical treatment। Therefore, a purely biomedical approach is insufficient to address mental health condition। A more holistic approach includes community anchored and affordable intervention in necessary। तो सिर्फ बायोमेडिकल अप्रोच से इस मेंटल हेल्थ को डील नहीं किया जा सकता, यहाँ सोसाइटल अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है मेंटल हेल्थ को डील करने में। आफ्टर दैट जो आगे और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, सिविल सोसाइटी का जो रोल है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। डिस्पाइट पॉलिसी वैकम, सिविल सोसाइटी इन इंडिया हैज बीन एक्टिव इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेज। ऑर्गेनाइजेशन सच एज बनियान इन तमिलनाडु, संगठन इन गोवा एंड द सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी इन पुणे have pioneered models of rehabilitation and care for individuals with mental disorders, and these evidences based strategies such as short stay homes, emergency care center, peer लीड इंटरवेंशन नीड टू बी स्टडीड फॉर पोटेंशियल स्केलिंग। सो बेसिकली क्या है कि हालांकि चलिए पॉलिसी गैप तो है, लेकिन स्टिल जो सिविल सोसाइटी का रोल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऑपरेट भी कर रहे हैं। एंड फॉर इंस्टांस बनियान्स होम अगेन इंटरवेंशन which addresses the need of estimated 60 lakh homeless and abandoned women with mental illness, offer a comprehensive strategy that includes awareness, rescue treatment, rehabilitation and reintegration with family। तो बेसिकली इस तरीके से जो अगर कोई और भी अधिक सिविल सोसाइटी ऑपरेट करते हैं तो एक बहुत हद तक जो मेडिकल कह सकते हैं मेंटल हेल्थ का कंडीशन है या उससे प्रॉब्लम है उसे डील किया जा सकता है। तो ओवरऑल यही एनालिसिस बताता है कि सिर्फ बायोमेडिकल अप्रोच नहीं, सोसाइटल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मेडिकल जो मेंटल हेल्थ है उसे डील किया जा सके। स्पेशली जब हम स्टूडेंट की केस की बात करते हैं, और चाहे वो मेडिकल के ही स्टूडेंट हो चाहे अदर सेक्टर के स्टूडेंट हो, पेरेंटल अप्रोच, सोसाइटल अप्रोच के साथ साथ बायोमेडिकल अप्रोच पे एक इंक्लूसिव पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।